उनका ये प्लान है, अगर बुजुर्ग और महिलाएं अगर सर यहाँ से चली जाती है तो जो नौजवान भी बचते हैं उनके साथ तो हम लड़ भी सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री जिनकी डेथें होती हैं, जो हमारी कंट्री के नहीं है, उन पे मोदी जी पूरा शोक जताते हैं। इनको अपने देश के अपने ही किसान नजर नहीं आ रहे, इतने शहीद हो गए। फाड़ के देख लो, आंखें खोल लो, ये नौटंकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर वक्त पड़ा तो ये कुर्सी भी घेरने में वक्त नहीं लगाएंगे। अगर मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री बनता तो शायद देश ज्यादा डेवलप होता, क्योंकि वो बिल्कुल बिजनेसमैन माइंड है। 2 बार प्रधानमंत्री बना, 2 बार मन की बात सुन ली, एक बार किसानों की मन की बात सुन लेना, जो एक बार रिकॉर्ड और पर्दे वो फाड़ देंगे कि सारे भेद मिटा देंगे। अपनी पे आए तो सारी कुर्सी को मिटा देंगे। दिन प्रतिदिन हमारा ये आंदोलन तेज था और तेज है, तेज रहेगा। हमारे साथ एक किसान भाई हैं जिन्होंने अपने पूरे शरीर पर ये बेड़ियां डाल रखी हैं। तो ज़रा हम इनसे जानने की और समझने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने इतनी ठंड में इतने वज़न वाली ये बेड़ियां अपने शरीर पर क्यों डाल रखी हैं। कितना वज़न है ये बेड़ियों का? इसका वजन है जी 10 किलो। हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। अगर आज़ाद होते तो ये जो आप दृश्य देख रहे हो, हम ये सब सड़कों पर रुल रहे हैं, अगर आज़ाद होते तो ये दृश्य देखने को ना मिलता। तो आपने ये जो प्रतीकात्मक बेड़ियां पहन रखी हैं, हालांकि प्रतीकात्मक क्यों ही कहूँ, क्योंकि 10 किलो वज़न के साथ चलना अपने आप में एक मुश्किल काम होता है। चाचा, हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी और 26 जनवरी 1950, जो 26 जनवरी आने वाली है 1950 को, हमारा देश में संविधान लागू हो गया था और हमें एक संवैधानिक अधिकार दिया गया था, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, तमाम अधिकार हमें मिले थे। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हमें अब भी आज़ादी नहीं मिली है? गोरे थे पहले और गोरे चले गए और काले आ गए, और कालों ने गोरों से भी ऊपर से काम कर दिया। पूरे भारतवर्ष के किसान टोटल जितने भी हैं अपने हक के लिए इस मौजूदा सरकार को बोल रहे हैं, भाई हमें ये काले कानून जो हमें दिए हैं मौजूदा सरकार ने, हमें नहीं चाहिए। बार बार सरकार से यही कहते हैं भी ये काले कानून वापस लो और वापस लो। हम इन कानूनों को बिल्कुल नहीं, हमें हमारे पर लागू ना किया जाए। जितनी देर तक ये कानून वापस नहीं होंगे उतनी देर तक हम कहीं नहीं जाने वाले। इस पोस्टर पे क्या लिखा है? क्योंकि पंजाबी में गुरुमुखी पढ़ नहीं पाता। सो इसमें लिखा हुआ कि हम बच्चा लड़ने के लिए तैयार कर देंगे, लेकिन जमीन में कब्जा नहीं होने देंगे। जब इन्होंने कानून पास किया, इनको खुद ही नहीं पता कि ये कानून में अच्छाई क्या है। इनसे खुद पूछा, 8 बार हमारी जथेबंदियां गई, मीटिंग हुई, इनको खुद ही नहीं पता कि अच्छाई क्या है। ये इनको एक बार बोला कि भाई बताओ इसमें क्या अच्छा है आपका, वो बोल नहीं पाते। योगी जी नहीं बोल पाए। जो इन्होंने ये कमेटी बनाई है, इनके बंदे किसके हैं? इन्हीं के, जो पहले से विरोध कर रहे हैं वही बंदे बैठा दिए इन्होंने। ये हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहे वो सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे हक की बात करेगा तो ठीक है, नहीं तो हम 26 जनवरी को वहाँ पे जाएंगे। जो हमारी जथेबंदियों ने अपने हिसाब से तय किया हुआ वो रहकर रहेगा, अपने हक हम लेके रहेंगे। 26 जनवरी तक ये किसानों को रोकना चाहते हैं, टालना चाहते हैं कि कैसे भी इनको रोक देते हैं। 26 जनवरी पार होती है फिर हम देख लेंगे, पर ना, हम रुकने वाले नहीं है। हम 26 जनवरी को वहाँ पे जाएंगे। उससे पहले अगर मोदी जी कानून रद्द करते तो बहुत अच्छे हैं, नहीं रद्द करते तो हम किसी की नहीं सुनने वाले। जैसे हमारी जथेबंदियां का हुक्म होगा, जो आएगा हम वो 26 जनवरी तक वहाँ पे जाएंगे। ये ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਿਆ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਖ ਇੱਥੇ फतह करके ही जाएंगे। ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਆ ਕਰ ਲੈਣ, ਵਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। पीछे नहीं हटेंगे। नहीं जी। अब एक बात बताओ, आप सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इस पे स्टे लग जाएगा, ये तो अस्थायी स्टे होगा। 15 दिन के बाद हमें घर भेज के फिर लागू कर देंगे इसको। 15 दिनों बाद इतना हम ये थोड़े ही इकट्ठा कर पाएंगे। और मोदी साहब को चाहिए कि इतने लोग जो सड़कों पे आए हो, ये कोई बेवकूफ़ लोग नहीं है। एक दिन वो आके देखे यहाँ क्या हो रहा है। उनका ये प्लान है, अगर बुजुर्ग और महिलाएं अगर सर यहाँ से चली जाती है तो जो नौजवान बचते हैं उनके साथ तो हम लड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ बुजुर्गों और लेडीज़ के साथ लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए ये सोच रहे हैं कि इनका आधा साथ टूट जाए और इनकी बाजू कमज़ोर हो जाएगी और हम इनसे अच्छे से निपट सकते हैं। हमें रोकने के लिए उनकी पूरी कोशिश होगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन किसान जो है पूरे आक्रोश में है और वो अपना हक लेकर रहेगा। अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है, ऐसा नहीं चलेगा। सब इज्जतदार लोग हैं, वो तो 2 कौड़ी के लोग होते हैं वहाँ बैठते हैं।
आग खुल जाएगा। 2 कौड़ी के लोग होते हैं सर, ये इज्जतदार लोग हैं, अपनी कमा के खाते हैं। आउट ऑफ कंट्री जिनकी डेथें होती हैं, जो हमारी कंट्री के नहीं है, उन पे मोदी जी पूरा शौक जताते हैं कि उस देश में ऐसे हो गए, इतने बंदे वो हो गए। इनको अपने देश के अपने ही किसान नजर नहीं आ रहे, इतने शहीद हो गए। इनके ऊपर एक भी दुख प्रगटावा किया? 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया, 2 बार मन की बात सुन ली, एक बार किसानों की मन की बात सुन लेना। तो एक बार हमारे लिए जब तक कानून रद्द नहीं होते, ना हमारे बहनें, ना माताएं, ना ये बुजुर्ग लोग, ना ये अंकल लोग, कोई यहाँ से जाने वाला नहीं है जब तक यहाँ पे एक आवाज़ नहीं आती कि ये कानून रद्द होते हैं। बिहार में जो 2005 से पहले यहाँ पर जो कंडीशन हुई है वो देख लो, कितनी उसकी गरीबी रेखा नीचे चली गई है बिहार की। अगर बीजेपी को अगर इतना ही अगर हमारे किसान भाइयों से अगर लगाव होता ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट 3 काले कानून बनाने के बजाय स्वामीनाथन रिपोर्ट को वहाँ पर लागू कर देते हमारे देश के, अगर उसको भलाई करना होता देश के लिए। तो अगर MSP से अगर नीचे जाता है ना लेवल देश की, तो उन्होंने स्वामीनाथन जी ने वहाँ पर उसको सोल्यूशन भी दिया है कि ये चीज़ में सस्ती कर दी, बीज सस्ती कीजिए, खाद सस्ती कीजिए, पानी सस्ती सिंचाई कीजिए, सस्ती उनके कर दीजिए। आपको MSP में बिल्कुल सही आपको देश में ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। वैसे MSP के बारे में और विस्तार से जानना हो तो मैंने पिछली दफ़ा एक वीडियो किया था, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि MSP होती क्या है, निर्धारित कैसे होती है और स्वामीनाथन कमेटी की इस मुद्दे पर सिफारिशें क्या हैं। अब मोदी जी जाके गुजरात में रैली कर रहे थे, किसानों को समझा रहे थे, वहाँ से एक संदेशा पास और कर रहे थे कि जियो टावर को तोड़े, ये सरकारी संपत्ति, ये जियो वाले सरकारी संपत्ति तो BSNL है जो अभी तक बेचारी को ठल कर दिया, जो रोड ही नहीं मिला उसको। हाँ, जो मिला ही नहीं कुछ उसको, और जो रोड इतने खुदाई कर दी, हमें आने के लिए रोका गया, वो सरकारी संपत्ति नहीं इन्होंने उखेड़ी। अगर मोदी जी को इतना ही वो उनका पूंजीपति को खजाना भरना था तो उनको प्राइम मिनिस्टर बना देते ना, खुद क्यों बन गए फिर? अगर मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री बनता तो शायद देश ज़्यादा डेवलप होता, क्योंकि वो बिल्कुल बिजनेस मैन माइंड है। और देखो अभी FCI का जो है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया है, स्टोरेज का जो होता है गौतम अदानी को पूरा दे दिया है। 2 लाख टन स्टोरेज करने के लिए उनको दिया है। 7,500 करोड़ का उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो ये तो जो FCI है उस अभी जब मतलब मनमोहन सिंह की सरकार 14 में थी, उस टाइम FCI 91,000 करोड़ के कर्ज में थी और अभी 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में है। सिर्फ इतने टाइम के अंदर ये कैसे हो गया? ये सारा का सारा गौतम अदानी को जा रहा है, जो कुछ भी है। ये चीज़ जो हमारी FCI है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए देश को, वो क्योंकि उसी के जरिए हमारे को MSP मिलती है, जो भी हमारे से मिलती है। आपसे MSP पे खरीद होती है, फिर वो PDS के जरिए गरीबों में बांटा जाता है, FCI और नफेड करती है। पीछे तो वो सिर्फ 6% MSP देती है, बाकी का 94% तो उन्होंने दिया ही नहीं 15 साल में। कम से कम 45 लाख करोड़ रुपए का पैसा बनता है इसका, वो तो हमारा कर्ज सरकार के ऊपर है, वो तो देना ही पड़ेगा उनको। अभी 6% देती है ना वो। हाँ, 6% खरीद होती है। कुल मिला के बात ये है कि 6% खरीद हमारा होती है। खड़ा रहा है, पर कम से कम 45 लाख करोड़ रुपया बनता है। और वो उस तो कर्ज सरकार के और ऊपर। एक चीज और याद दिलाते हैं कि उस 6% का भी 80% तो पंजाब और हरियाणा का ही है। 80% तो पंजाब और हरियाणा का, यूपी तो यूपी आपका बिहार वालों तो को होता ही नहीं है, ज्यादा कर्जा हो गया। कर्जा होगा, वो तो बात है। और लेकिन एक चीज बताइए कि बिहार आपने जैसे किनाया अभी यूपी बिहार वालों पे ज्यादा कर्जा हो गया, हाँ। क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग? हमारे देश की आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। नरेंद्र मोदी ने देश का कम्युनिकेशन तोड़ दिया है, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए हर जगह की पूरे देश की आवाज़ एक दूसरी जगह नहीं पहुँच पा रही है। तो नेशनल मीडिया जो है डायरेक्ट सिर्फ नरेंद्र मोदी की तारीफ में लगा रहता है सुबह से लेकर शाम तक, वो और कुछ नहीं दिखाता। कल जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था उसकी भी नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही थी, वो यही पूछ रही थी कि किसान नहीं मान रहे हैं, कि किसान सड़कों पर रुके, उनको नहीं दिख रहा कि हमारा रोड सरकार ने बंद किया, हम क्यों रुके? हम तो सीधा रामलीला जाते अगर रोड बंद नहीं किया होता हमारे लिए। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग क्यों अड़ी हुई तो सरकार है। अगर सरकार मान जाएगी हम तो कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। 3 कानून है हमारे MSP, तीनों को मान लो, हम लोग कल ही चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया, कमेटी बना दी 4 लोगों की कि आप बात करिए, जो आंदोलनकारी किसान हैं उनसे बात करिए, जो इसके समर्थन में हैं उनसे बात करिए, और फिर एक बीच का रास्ता जो है तलाशा जाए। लेकिन आपके यहाँ पंजाब के एक बड़े मशहूर कवि हुए हैं पाश, उनकी कविता की एक लाइन है कि बीच का रास्ता नहीं होता है। जब भी केंद्र सरकार समस्या में फंस जाती है तो हर बार सुप्रीम कोर्ट आगे आता है। नंबर 1, क्यों आता है? उसको सिर्फ तब याद आती है अपनी तरफ से आगे आने की, वो और मुद्दों पे क्यों नहीं आता? हाँ, आपको पता है हाथरस में क्या हुआ था? एक नाबालिगा थी, वो वहाँ पे रात को जलाया गया था उसको, पुलिस ने वहाँ पे बिल्कुल चक्काबंदी कर दी थी, चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी, ठीक है। लेकिन उस टाइम सुप्रीम कोर्ट कहाँ सोया हुआ था? उस वक्त क्यों नहीं वहाँ पे मीडिया को अंदर जाने दिया? क्यों नहीं लोगों को ये बात, क्या हुआ वहाँ पे? महिला सुरक्षा के लिए कानून बनाना चाहिए सरकार को, शिक्षा के लिए कानून बनना चाहिए,
चिकित्सा के लिए कानून बनना चाहिए। कृषि का तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, इसके लिए क्या जरूरत है कानून लाने की? लाते तो अच्छी व्यवस्था लाते जिससे किसानों को फायदा होता। मतलब हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसको कैसे ठीक कहा जा सकता है? हम लोग आज जो खेती कर रहे हैं अपने खेतों में अपने पैसों से कर रहे हैं, जितना हम लोगों के पास बजट है उसके हिसाब से खेती करते हैं, जो मेरा मन करता है वो खेती करता हूँ, जितना फायदा होता है उतना। लेकिन क्या है, आज की डेट में बिजनेसमैन जो है वो आपके खेत में अपनी तरफ से पैसा लगाएंगे, उसके बाद जो फायदा रेट भी वही डिसाइड करें। हम तो नहीं करेंगे रेट डिसाइड, वो लोग बताएंगे कि आपके जो है 25 रुपये 50 रुपये 100 रुपये जो भी पहले डिसाइड कर देंगे, इतने का आपका राशन खरीदा जाएगा। बाद में समस्या ये होगी, बारिश हो गई या कोई अन्य समस्या आ गई, जो हमारी फसल तैयार होगी उस फसल में अगर कोई प्रॉब्लम कमी निकलती है तो उसकी वसूली फिर आपसे हाँ, होगी। वो सीधा बोल देगा। अगर उन्होंने 50 रुपये रेट बताया होगा तो वो हमारे को बताएंगे कि ये तो आपकी बिल्कुल खराब है, ये हम लोग 15 रुपये में खरीदेंगे। हम लोग बोलेंगे नहीं जी आप ज़्यादा खरीदो, तो बोलेंगे हम नहीं खरीदेंगे, बेचो जिसको मर्जी। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है, फिर आप दूसरा भी नहीं लेगा आपकी राशन, उसी को ही बेचना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो ज़मीन है वो कर्जे में चली जाएगी और हम लोग वही जो बोल रहे हैं सब लोग कि हम लोग मजदूरी में आ जाएंगे। कसम खाई है हमने कि कानून तोड़ के जाएंगे, लौटेंगे लोकतंत्र जिंदा करके, यहाँ जिंदा नहीं जाएंगे। हमको आतंकी कहने वालों, हम हिंद को अपने सजाएंगे। 26 जनवरी के दिन हम इंडिया गेट पर आएंगे। जय जवान जय किसान का नारा हमने किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया था, और किसानों ने बलिदान दिए। इन कारपोरेट घरानों के एक भी खानदान में बता दो कोई बॉर्डर पे या कोई कुर्बानी में नाम हो तो मैं सारी उम्र उसकी गुलामी करूंगा। दिन प्रतिदिन हमारा ये आंदोलन तेज था और तेज है, तेज रहेगा। दिन पे दिन एक नई क्रांति और नया सवाल तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगा। आंखें फाड़ के देख लो, आंखें खोल लो, ये नौटंकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर वक्त पड़ा तो ये कुर्सी भी घेरने में वक्त नहीं लगाएंगे। ये सारी कुर्सियां जो तुम्हारे वहाँ मोटी डील होती है, तुम्हारे कमेंट और तुम्हारी डील को दिल्ली में बैठ के जो तुम होटलों में गोरख धंधे करते हो, क्या हमारे को पता नहीं है? क्या हमारे युवाओं को पता नहीं है? क्या नई जनरेशन को पता नहीं है? MP राज्यसभा का 15 करोड़ में डील करते हो। ये तुम्हारी स्टेटमेंट है, रिटर्न में रिकॉर्ड और पर्दे वो फाड़ देंगे कि सारे भेद मिटा देंगे। अपनी पे आए तो सारी कुर्सी को मिटा देंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे एक भी। किसान एकता जिंदाबाद। शुक्रिया। किसानों की ये साफ साफ डिमांड है, साफ साफ बात है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है, लेकिन 26 जनवरी की अपनी ये जो ट्रैक्टर परेड है उस पर ये अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, ये अभी फ़िलहाल दिल्ली के बॉर्डर से हटने वाले नहीं हैं।